हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगतंत्र सेकंड प्रॉफ की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम विरुद्ध आहार इनकम्पैटिबल फूड का टॉपिक कवर करेंगे पूरा डिटेल में। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि विरुद्ध आहार क्या होता है, जो विरुद्ध आहार की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या उसके फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीजों पे वो डिपेंड करता है और क्या क्या टाइप होते हैं, सब हम आज इसमें कवर करेंगे। तो विरुद्ध आहार क्या बताया गया है? जिन द्रव्यों को परस्पर एक साथ मिलाकर खाने पीने से शरीर के अंदर प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। मतलब ऐसे द्रव्य या फिर ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खाने पीने में जब हम खा लेते हैं तो शरीर के अंदर जाकर वो विषाक्त यानी विष उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। जब वो मतलब एक साथ किसी के साथ मिल जाते हैं तो एक पॉइजन सब्सटेंस बना देते हैं, तो वो विरुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या बताया गया, जैसे मछलियों के मांस को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। मछलियों के मांस को दूध का इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो मछली है वो उष्ण उष्ण वीर्य की होती है और जो दूध होता है वो शीत वीर्य का होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये इनकम्पैटिबल हो जाते हैं और विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आ जाते हैं और खाने से पॉइजन बन जाते हैं। मूली, लहसुन, सहजन आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, इससे कुष्ठ का भय रहता है। अगर ये सारी चीज खाकर हम दूध पी लेंगे तो इससे कुष्ठ यानी हमें स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है। क्या बताया गया है, पके हुए निकुंज भेड़ों के फल को उड़द की दाल, गुड़ और घृत के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये द्रव्य परस्पर विरोधी होते हैं। अगर ये सारे द्रव्य को हम घृत के साथ मिलाकर खा लेंगे तो ये द्रव्य विरोधी होने के कारण हमारे अंदर जाके विषाक्तता यानी पॉइजनिंग उत्पन्न करेंगे। आगे इसके लक्षण क्या बताया गया है, उत्क्लेशे दोषान हरे द्रव्य युक्त समासता विरुद्धम तदि धातु नाम प्रत्यय नित्या स्थितम। इस श्लोक में क्या बताया गया है, जो द्रव्य दोषों को उत्कृष्ट तो करता है परंतु बाहर नहीं निकालता, विरुद्ध होता है। मतलब ऐसे द्रव्य जो दोषों को बढ़ा देते हैं लेकिन बढ़ने के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलने देते तो वो विरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। जब दोष अब बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो शोधन ही नहीं हो पाएगा, तो अंदर ही अंदर वो विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वह द्रव्य शरीर को धातुओं के प्रतिकूल होने पर भी शरीर में स्थित रहता है। क्यों ऐसा वो निकलने क्यों नहीं देते, क्योंकि जो वो द्रव्य हम खाते हैं वो शरीर की धातु के लिए प्रतिकूल होते हैं, तो क्या धातु में स्थित रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर ही निकल पाते हैं, विषाक्तता वहीं पर उत्पन्न करते रहते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया, विरुद्ध आहार के कारण क्या क्या कारण होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से, डायटिक इनकम्पैटिबिलिटी के, ये चापी देश का लागनी मात्रा, सातवें नीलादिवी संस्कार तो वीर्यातच कोष्ठवस्था कमैरपि परिहारोपाचाभ्याम पाकात संयुक्त तो अपिच विरुद्धम तच नाहितम हृत्या सपीदिति पिशच यत्। ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। ये श्लोक हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें निम्न कारक बताए गए हैं कि कौन कौन से कारकों से क्या होता है, जो हमारा इनकम्पैटिबिलिटी है वो होती है। ये टोटल 18 बताए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, देश, काल, अग्नि, मात्रा, सातवें, दोष, संस्कार, वीर्य कोष्ठ अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृदय, संपद, विधि। ये टोटल कितने बताए गए हैं, 18 बताए गए हैं। एक एक करके हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देश विरुद्ध, जो देश के विरुद्ध है ऐसी डाइट क्या क्या बताई गई है, अनूप देश में शीत स्निग्ध द्रव्यों का सेवन। मतलब अगर कोई बंदा अनूप देश में रहता है और शीत और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करता है, और जांगम और या मरुभूमि में जो बंदा रहता है और रुक्ष द्रव्यों का सेवन करता है, तो वो देश विरुद्ध होता है, मतलब देश के लिए अपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो डिजीज उत्पन्न करते हैं बॉडी में। अगला इसमें क्या बताया गया, काल विरुद्ध। काल विरुद्ध में क्या होता है, शीत ऋतु में शीतल, मतलब शीत अगर कोई ठंडी पड़ रही है तो उसमें ठंडे ही सामान खा लेना, रूक्ष आदि आहार का सेवन कर लेना सर्दियों में, और ग्रीष्म ऋतु में कटु उष्ण आहार का सेवन कर लेना, मतलब और गर्मी पड़नी है तो और ज्यादा हम गर्म खा लें, तो यह आहार काल विरुद्ध है। मतलब हमने काल के विरुद्ध खाना खाया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। अग्नि विरुद्ध क्या होता है, जो अग्नि के विरुद्ध, जैसे मंदाग्नि में किसी की मंदाग्नि है तो शीत द्रव्य खा ले और ज्यादा मंदाग्नि हो जाएगी। विषम अग्नि है तो वात आहार कर ले तो और ज्यादा विषम हो जाएगी। तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण है, ऑलरेडी पित्त पड़ा हुआ है तो पित्तल आहार कर ले, सम अग्नि में विषम आहार कर ले, तो ये क्या है, अग्नि विरुद्ध है। मतलब अग्नि के विरुद्ध हमने खाना खाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। आगे क्या बताया गया, मात्रा विरुद्ध। मात्रा मतलब क्वांटिटी, अमाउंट के विरुद्ध, जैसे मधु और घी को समभाग में ग्रहण करना मात्रा विरुद्ध है। यदि हम मधु और घृत यानी हनी और जो घी होता है हमारा, उसको अगर हम सेम अमाउंट में खा लेते हैं तो वो क्या पॉइजन बन जाता है। आगे क्या बताया, सातवें विरुद्ध। जो सातवें के विरुद्ध हो, जिस व्यक्ति को कटु रस एवं उष्ण वीर्य आहार सातवें हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसको कटु रस और गर्म खाना यानी उष्ण वीर्य आहार जो है वो सातवें हो गया, प्रकृति के अनुकूल हो गया उसकी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का हम मधुर रस और शीत वीर्य खाना देता है, यानी मधुर रस और ठंडा खाना ऐसा देते हैं जो उसका वीर्य शीत हो, तो उसके सातवें के विरुद्ध हो गया, तो इस आहार को हम क्या बोलेंगे, आहार सातवें विरुद्ध बोलेंगे, जो कि सातवें के विरुद्ध है।
आगे इसमें क्या बताया गया है, दोष विरुद्ध खाना, जो मतलब हमारे दोषों का विरुद्ध हो। यदि वात पित्त कफ दोषों में किसी के समान गुण वाले अन्न और औषध कर्म का सदैव उस दोष का विरुद्ध करता है कि अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है और उसको हम वात खाना ही देंगे तो उसका वात और बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, वो दोष विरुद्ध होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगत तंत्र सेकंड प्रॉफ की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम विरुद्ध आहार इनकम्पैटिबल फूड का टॉपिक कवर करेंगे पूरा डिटेल में। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि विरुद्ध आहार क्या होता है, जो विरुद्ध आहार की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या उसके फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीजों पे वो डिपेंड करता है और क्या क्या टाइप होते हैं, सब हम आज इसमें कवर करेंगे। तो विरुद्ध आहार क्या बताया गया है, जिन द्रव्यों को परस्पर एक साथ मिलाकर खाने पीने से शरीर के अंदर प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। मतलब ऐसे द्रव्य या फिर ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खाने पीने में जब हम खा लेते हैं तो शरीर के अंदर जाकर वो विषाक्त यानी विष उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। जब वो मतलब एक साथ किसी के साथ मिल जाते हैं तो एक पॉइजन सब्सटेंस बना देते हैं, तो वो विरुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या बताया गया, जैसे मछलियों के मांस को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। मछलियों के मांस को दूध का इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो मछली है वो उष्ण वीर्य की होती है और जो दूध होता है वो शीत वीर्य का होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये इनकम्पैटिबल हो जाते हैं और विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आ जाते हैं और खाने से पॉइजन बन जाते हैं। मूली, लहसुन, सहीजन आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, इससे कुष्ठ का भय रहता है। अगर ये सारी चीज खाकर हम दूध पी लेंगे तो इससे कुष्ठ यानी हमें स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है। आगे क्या बताया गया है, पके हुए निकुंज भेड़ों के फल को उड़द की दाल, गुड़ और घृत के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये द्रव्य परस्पर विरोधी होते हैं। अगर ये सारे द्रव्य को हम घृत के साथ मिलाकर खा लेंगे तो ये द्रव्य विरोधी होने के कारण हमारे अंदर जाके विषाक्तता यानी पॉइजनिंग उत्पन्न करेंगे। आगे इसके लक्षण क्या बताया गया, उत्क्लेशे दोषान हरे द्रव्य युक्त समासता विरुद्धम तदि धातु नाम प्रत्यय नित्या स्थितम। इस श्लोक में क्या बताया गया है, जो द्रव्य दोषों को उत्कृष्ट तो करता है परंतु बाहर नहीं निकालता, विरुद्ध होता है। मतलब ऐसे द्रव्य जो दोषों को बढ़ा देते हैं लेकिन बढ़ने के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलने देते तो वो विरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। जब दोष अब बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो शोधन ही नहीं हो पाएगा, तो अंदर ही अंदर वो विषाक्तता उत्पन्न करते हैं क्योंकि वह द्रव्य शरीर को धातुओं के प्रतिकूल होने पर भी शरीर में स्थित रहता है। क्यों ऐसा वो निकलने क्यों नहीं देते, क्योंकि जो वो द्रव्य हम खाते हैं वो शरीर की धातु के लिए प्रतिकूल होते हैं, तो क्या धातु में स्थित रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर ही निकल पाते हैं, विषाक्तता वहीं पर उत्पन्न करते रहते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया, विरुद्ध आहार के कारण क्या क्या कारण होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से, डायटिक इनकम्पैटिबिलिटी के, ये चापी देश का लागनी मात्रा, सातवें नीलादिवी संस्कार तो वीर्यातच कोष्ठवस्था कमैरपि परिहारोपाचाभ्याम पाकात संयुक्त तो अपिच विरुद्धम तचनाहितम हृत्या सपीदिति पिशच यत्। ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। ये श्लोक हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें निम्न कारक बताए गए हैं कि कौन कौन से कारकों से क्या होता है, जो हमारा इनकम्पैटिबिलिटी है वो होती है। ये टोटल 18 बताए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, देश, काल, अग्नि, मात्रा, सातवें, दोष, संस्कार, वीर्य कोष्ठ अवस्था, क्रम परिहार उपचार, पाक संयोग हृदय, संपद विधि, ये टोटल कितने बताए गए हैं, 18 बताए गए हैं। एक एक करके हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देश विरुद्ध, जो देश के विरुद्ध है ऐसी डाइट क्या क्या बताई गई है, अनूप देश में शीत स्निग्ध द्रव्यों का सेवन, मतलब अगर कोई बंदा अनूप देश में रहता है और शीत और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करता है और जांगम और या मरुभूमि में जो बंदा रहता है और रुक्ष द्रव्यों का सेवन करता है तो वो देश विरुद्ध होता है, मतलब देश के लिए अपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो डिजीज उत्पन्न करते हैं बॉडी में। अगला इसमें क्या बताया गया, काल विरुद्ध। काल विरुद्ध में क्या होता है, शीत ऋतु में शीतल, मतलब शीत अगर कोई ठंडी पड़ रही है तो उसमें ठंडे ही सामान खा लेना, रूक्ष आदि आहार का सेवन कर लेना सर्दियों में, और ग्रीष्म ऋतु में कटु उष्ण आहार का सेवन कर लेना, मतलब और गर्मी पड़नी है तो और ज्यादा हम गर्म खा लें, तो यह आहार काल विरुद्ध है, मतलब हमने काल के विरुद्ध खाना खाया जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। अग्नि विरुद्ध क्या होता है, जो अग्नि के विरुद्ध, जैसे मंदाग्नि में किसी की मंदाग्नि है तो शीत द्रव्य खा ले और ज्यादा मंदाग्नि हो जाएगी, विषम अग्नि है तो वात आहार कर ले तो और ज्यादा विषम हो जाएगी, तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण है ऑलरेडी पित्त पड़ा हुआ है तो पित्तल आहार कर ले, सम अग्नि में विषम आहार कर ले, तो ये क्या है अग्नि विरुद्ध है, मतलब अग्नि के विरुद्ध हमने खाना खाया जिसकी वजह से क्या हुआ प्रॉब्लम हुई। आगे क्या बताया गया, मात्रा विरुद्ध। मात्रा मतलब क्वांटिटी अमाउंट के विरुद्ध, जैसे मधु और घी को समभाग में ग्रहण करना मात्रा विरुद्ध है। यदि हम मधु और घृत यानी हनी और जो घी होता है हमारा, उसको अगर हम सेम अमाउंट में खा लेते हैं तो क्या पॉइजन बन जाता है। आगे क्या बताया, सातवें विरुद्ध, जो सातवें के विरुद्ध
जिस व्यक्ति को कटु रस एवं उष्ण वीर्य आहार साथ में हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसको कटु रस और गर्म खाना यानी उष्ण वीर्य आहार जो है वो साथ में हो गया, प्रकृति के अनुकूल हो गया उसकी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का मधुर रस और शीत वीर्य खाना देता है, यानी मधुर रस और ठंडा खाना ऐसे देते हैं जिसका वीर्य शीत हो, तो उसके साथ में के विरुद्ध हो गया, तो इस आहार को हम क्या बोलेंगे, आहार साथ में विरुद्ध बोलेंगे, जो कि साथ में के विरुद्ध है। आगे इसमें क्या बताया गया है, दोष विरुद्ध। दोष विरुद्ध क्या होता है, जैसे वात पित्त कफ दोष होते हैं, उनमें किसी समान गुण वाले अन्न औषध और कर्म का सदैव उस दोष के विरुद्ध होता है। मतलब यदि कोई वात प्रकृति का मनुष्य है, उसको वात खाना हम और देंगे तो उसकी वात बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। ऐसी पित्त और कफ दोष अगर समान गुण वाले अगर हम यदि द्रव्य उसको खिलाते हैं तो वो दोष विरुद्ध कहलाएंगे। आगे इसमें क्या आएगा, संस्कार विरुद्ध, यानी आहार द्रव्य को संस्कारित करने पर भी यदि वे शरीर के लिए अहितकर हो जाएं, मतलब संस्कार करना क्या होता है, उसके गुणों में चेंज करना, अगर उसके गुण चेंज कर दे और हमारे शरीर के लिए अहितकर यानी अपथ्य हो जाए तो संस्कार विरुद्ध कहलाते हैं। जैसे दही को गर्म करके सेवन करना, मधु को गर्म करके सेवन करना, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो जाते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, वीर्य विरुद्ध, जिसका वीर्य हमारे बॉडी के लिए अनुकूल ना हो, जैसे शीत वीर्य द्रव्य को उष्ण वीर्य द्रव्य के साथ सेवन करना वीर्य विरुद्ध कहलाता है। गर्म चीजों के साथ ठंडा भी खा लेना, ये विरुद्ध है हमारी बॉडी के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। कोष्ठ विरुद्ध, जो हमारी कोष्ठ के लिए अच्छा ना हो, जैसे क्रूर कोष्ठ रहने पर भी कम अभेदनीय और मंद द्रव्य अथवा मृदु कोष्ठ रहने पर भी अधिक तो तीक्ष्ण द्रव्य विरुद्ध हैं। जैसे कि यदि हमारा वात दोष है, वात दोष में हमारा कोष्ठ में दिक्कत ऑलरेडी है और उसमें हम मंद द्रव्य और दूसरे उसको सेम कंपैटिबल वाले द्रव्य खा लेंगे जो हमारी कोष्ठ में जाकर डिपॉजिटेड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या है, और ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी, जो हमारे कोष्ठ के लिए विरुद्ध है। अवस्था विरुद्ध क्या होता है, जो अवस्था के लिए विरुद्ध, जैसे परिश्रम, मैथुन, व्यायाम आदि कार्यों में लगे हुए व्यक्ति को वातवर्धक आहार देना। ये सारे कार्य करने से क्या होता है, ऑलरेडी वात बढ़ जाता है और ऑलरेडी वात बढ़े हुए इंसान को वात वर्धक आहार देना, जिसकी वजह से क्या है, अवस्था विरुद्ध हो जाएगा। और अधिक सोने वाले व्यक्ति का क्या होता है, ऑलरेडी कफ बड़ा होता है और कफ वर्धक आहार उसे और खिला देना, तो ये क्या अवस्था के खिलाफ हो जाएगा, जो अवस्था विरुद्ध होता है, तो फिर प्रॉब्लम ये भी क्रिएट करता है। आगे क्या बताया, क्रम विरुद्ध, मल मूत्र का त्याग के बिना भूख लगे बिना भोजन करना है, भूख लगने पर भी ना करना, कर्म विरुद्ध। कर्म होता है ऑर्डर, मतलब पहले हम मल त्याग करते हैं उसके बाद हम भोजन करते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पहले भोजन कर लेना और उसके बाद फिर त्याग करना, उसे क्या कहते हैं, कर्म विरुद्ध कहते हैं। आगे क्या होता है, परिहार विरुद्ध, सुअर आदि पशुओं के मांस को खाकर उष्ण वीर्य वाली वस्तुओं का सेवन करना परिहार विरुद्ध है। मतलब अगर हम ऐसे जानवरों का मांस खाते हैं, उसके बाद उष्ण वीर्य वाली वस्तु और खाते हैं, ऑलरेडी ये मांस गर्म होता है, उसके बाद हम और ज्यादा गर्म वीर्य वाली वस्तु खाते हैं, तो ये सेवन करने से परिहार विरुद्ध हो जाता है। आगे बताया उपचार विरुद्ध, घृत आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन, शीतल जल पी लेना, मतलब घृत क्या होता है, उष्ण वीर्य होता है और उसके ऊपर से हम शीतल जल पी लेंगे तो इनकम्पैटिबल हो जाएगा, इसकी वजह से क्या उपचार विरुद्ध बन जाता है। आगे क्या बताया गया, पाक विरुद्ध, दूषित एवं अनुचित लकड़ी से आहार को पकाना या चावलों को पूर्ण बिना पकाए अथवा अधिक पकाकर सेवन करना पाक विरुद्ध कहलाता है। मतलब लकड़ी से आहार पकाया और उसको पकाने के बाद उसको और ज्यादा पकाया और इतना पकाया कि वो खराब ही हो गया, तो ये भी एक तरह से विरुद्ध ही है, पाक विरुद्ध, मतलब ज्यादा पका दिया तो ये पाक विरुद्ध कहलाता है। आगे संयोग विरुद्ध, अम्ल रस यानी खट्टे चीजों को दूध के साथ सेवन करना, ये संयोग विरुद्ध है। हृदय विरुद्ध, जो हृदय के विरुद्ध है, जैसे कि जो हर मन के अनुकूल रुचिकर ना हो उसे हृदय विरुद्ध कहलाते हैं, जो हमें मन को ही ना पसंद हो फिर भी हम उसे जबरदस्ती खाएं, वो भी हृदय विरुद्ध कहलाता है। संपद विरुद्ध, जो आहार द्रव्य पूर्ण रस उत्पन्न ना करे और रस उत्पन्न होकर समाप्त हो चुका हो, जिसका रस विकृत हो चुका हो, उस पदार्थ को संपद विरुद्ध गुणों से हीन कहते हैं। ये हमारी किस कैटेगरी में आता है, संपद विरुद्ध कैटेगरी में आता है। अगला इसमें क्या बताया गया है, विधि विरुद्ध, जो भोजन एकांत स्थान में नहीं किया जाता है वह विधि विरुद्ध कहलाता है। मतलब जो भीड़ भाड़ इलाकों में भोजन किया जाए, सब या फिर बहुत ज्यादा लोग जहां पर हो ऐसी जगह पर भोजन किया जाए, विधि विरुद्ध कहलाता है। आगे क्या बताया गया, विरुद्ध आहार के दुष्परिणाम, मतलब अगर विरुद्ध आहार हम खाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नपुंसकता, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अंधापन हो सकता है, विसर्प रोग हो सकता है, जलोदर हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, उन्माद हो सकता है, भगंदर, मूर्छा, मद, आधमान, गलग्रह, पांडु रोग यानी अनीमिया, आमविष, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, शोथ, अमलपित्त, ज्वर, बुखार, प्रतिशाय, संतान दोष और एट द एंड मृत्यु भी हो सकती है विरुद्ध आहार के कारण। आगे इसकी चिकित्सा क्या बताएगी, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन होता है जो हमने कॉज से खाया उस कॉज का उल्टा खा लेना, मतलब अगर उष्ण वीर्य की ड्रग खाई है और वो विरुद्ध हो गई तो हम शीत वीर्य की ड्रग खाएंगे तो वो निदान परिवर्जन कहलाएगा।
जिन कारणों से मतलब उत्पन्न हुआ उसके विपरीत कारणों का सेवन करना, वमन कराना, विरेचन कराना, तीक्ष्ण नस्य देना और शामक द्रव्य जो उनको शांत करे ऐसे द्रव्यों का सेवन करना इसकी चिकित्सा बताई गई है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।